नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव की बात करेंगे। बिहार उपचुनाव से जुड़ी हुई एक के बाद एक कई खबरें आ रही हैं, तो खबर नहीं समीकरण पर बात करेंगे। बीजेपी या एनडीए और महागठबंधन या बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। जिन दो सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, गोपालगंज और मोकामा, दोनों में मोकामा की भी लड़ाई दिलचस्प है और गोपालगंज की लड़ाई भी दिलचस्प है। हालांकि गोपालगंज में बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि गोपालगंज में बीजेपी के उम्मीदवार लगातार जीतते रहे हैं। सुभाष सिंह लगातार जीतते रहे हैं। साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। मोकामा में अनंत सिंह लगातार जीतते रहे हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीता है। तो मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। दोनों पर जबरदस्त खेल, जबरदस्त टक्कर होने वाली है। लेकिन एक और लड़ाई है जिसका जिक्र हम करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये जिक्र हम नहीं करते, ये खबर या ये बात सामने नहीं आती, इस बात की जरूरत मुझे नहीं महसूस हुई होती अगर मुकेश सहनी की पार्टी से यह खबर नहीं आई होती कि वो बिहार का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो बिहार का उपचुनाव लड़ेंगे। एक सवाल है हमारे जेहन में, और शायद आपके जेहन में भी होगा, और इस सवाल के जवाब को तलाशना जरूरी है, थोड़ा मथना जरूरी है। बिहार के उपचुनाव की एक एक तस्वीर, बिहार के एक चुनाव के एक एक समीकरण, एक एक खेल को अगर समझना है तो फिर इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। और सवाल क्या है? सवाल यह है कि एनडीए और महागठबंधन तो उपचुनाव में आमने सामने हैं ही, ये ठीक है। दोनों पार्टियां मैदान, दोनों खेमे मैदान में हैं। दोनों के प्रत्याशी मोकामा और गोपालगंज के चुनावी मैदान में हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी आमने सामने हैं? आपके जेहन में यह सवाल होगा कि न तो चिराग पासवान उपचुनाव लड़ रहे हैं, न ही मुकेश सहनी उपचुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी खबर आ रही है उनकी पार्टी से, और मैंने ही बताया है। तो फिर दोनों आमने सामने कैसे हुए? दोनों के बीच कैसी लड़ाई? समझाते हैं। वो ऐसी लड़ाई कि मुकेश सहनी की तरफ से यह खबर आई है, मुकेश सहनी की पार्टी से यह खबर आ रही है कि मुकेश सहनी अपने प्रत्याशी मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में तो नहीं उतारेंगे, लेकिन उसको सपोर्ट करेंगे, उसका समर्थन करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। और जाहिर है इसका मतलब यही होता है, क्योंकि कम से कम मोकामा में तो लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, आर पार की लड़ाई है बीजेपी और आरजेडी के बीच। तो इसका मतलब यही है कि मोकामा में उन्होंने आरजेडी को सपोर्ट कर दिया है, और गोपालगंज में वो शायद आरजेडी को सपोर्ट करें, या फिर अगर साधु यादव की पत्नी का पलड़ा भारी हुआ तो उनको सपोर्ट करें, बसपा का सपोर्ट करें, जो मुकेश सहनी ने कहा है। तो सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी के हराने वालों का साथ मुकेश सहनी देंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान पर यह आरोप लगा बिहार विधान परिषद के चुनाव में कि उन्होंने तेजस्वी का साथ दिया। वोटिंग से एक दिन पहले हाजीपुर के लोगों को फोन किया, अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को फोन किया, कुछ आम लोगों को भी फोन किया, जो आरोप लगता है, जो चर्चा होती है कि एनडीए उम्मीदवार को वोट नहीं देना है। लेकिन इस बार अगर पर्दे के पीछे किसी खेल का इरादा चिराग पासवान का है मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में, तो क्या उस गठबंधन की वो मदद कर सकते हैं? क्या उस खेमे की वो मदद कर सकते हैं जिसका हिस्सा नीतीश कुमार हैं? हाजीपुर का मामला, बिहार विधान परिषद चुनाव का मामला अलग था, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हैं अब। और क्या चिराग पासवान अगर पर्दे के पीछे कोई खेल करेंगे तो नीतीश कुमार की मदद करेंगे जाने अनजाने, या जिस खेमे का हिस्सा नीतीश कुमार है उस गठबंधन की मदद करेंगे चिराग पासवान? लगता नहीं है। तो एक तरफ
अगर मुकेश सहनी बीजेपी को हराने के लिए पर्दे के पीछे से खेल करने वाले हैं, दूसरी तरफ बहुत हद तक संभव है कि चिराग पासवान आरजेडी उम्मीदवार को हराने के लिए, महागठबंधन को हराने के लिए शायद पर्दे के पीछे से कोई खेल करें। तो इसीलिए मुकेश सहनी भी उपचुनाव के मैदान में नहीं उतरे हैं, ये ठीक है। चिराग पासवान भी उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों खेल से बाहर नहीं हैं। दोनों के बीच खेल हो रहा है उपचुनाव में, और खेल होगा उपचुनाव में, इस बात की पूरी संभावना है। मुकेश सहनी बीजेपी को हराने के लिए, तो चिराग पासवान महागठबंधन को डैमेज करने के लिए, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार उस महागठबंधन का हिस्सा हैं, पर्दे के पीछे से कोई खेल करें, यही खेल है। और इसी को हम समझने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। हर समीकरण पर बात होगी, उपचुनाव को लेकर जो भी तस्वीर, जो भी खबरें होंगी, वो हम आपको बताएंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।